बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैथ 643 का लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे कि उसकी कोडिंग कैसे करते हैं। आप कोशिश करना कि इसको एक बार पढ़ लेना। थ्योरेटिकली मैं सिंपल पढ़ाऊँगा। मैं जस्ट आपको कोशिश करूँगा कि कोडिंग सिखाऊँ जितना हो सके कि कोडिंग कैसे करते हैं। इसकी आउटलाइन देख लेना कि कौन कौन सी हैं। 4 आउटलाइन है इसकी। अरिथमेटिक है, सिंबॉलिक कंपटीशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एरर्स। के सबसे पहले अरिथमेटिक को कैसे करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन के लिए कौन कौन से साइन यूज़ होंगे, उनको कैसे इनपुट उसकी लिखेंगे, कैसी उसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, ये देखेंगे। ये मैं आपको बाद में मैटलैब पे समझाता हूँ कि कैसे कोडिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि वेरिएबल कि आंसर कैसे सेव होगा। उसका आंसर एक वेरिएबल आंस के अंदर सेव कर लेते हैं मैटलैब। ठीक है, और जब आपने अगर उसी आंसर के साथ दूसरा फंक्शन करना हो, जैसे किसी आंसर का हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है, हम कोई आंसर निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो उसको हम स्क्वायर रूट आंस लिख देंगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमें दोबारा वो वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी। ओके, एंड उसके बाद हम उसी को कोई ना कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आंस के अंदर सेव ना हो, किसी एक वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल यू के अंदर सेव हो, तो हम उसको यू का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल u इज़ इक्वल टू 5*3 + 4। तो इस वजह से देखते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो u के अंदर सेव हो जाएगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे मैटलैब के अंदर के कैसे असाइन करते हैं। जैसे इन्होंने साइन स्क्वायर 1 + कॉस स्क्वायर 1 दिया हुआ है। साइन 1 को उसने एक a का नाम दिया है और cos 1 को b का नाम दिया है। ठीक है, इनकी वैल्यू आ जाएंगी। a² + b² कर देंगे तो साइन स्क्वायर 1 + कॉस स्क्वायर 1 की वैल्यू आ जाएगी, u इज़ इक्वल टू 1 होगी। ओके, हमें अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो हेल्प सिंबॉलिक टूल बॉक्स आपने कोशिश करना है कि वो चेक करना है कि आए कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं, क्योंकि आगे सिंबॉलिक के क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन के लिए। ओके, हेल्प सिंबॉलिक लिखेंगे तो आपके पास ये लिंक शो होने चाहिए, जो ये देखें ये प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास शो होने चाहिए। अगर ये शो हो जाते हैं तो इट्स मीन सिंबॉलिक जो मैथ टूल बॉक्स है वो आपके पास अवेलेबल है, आप इंस्टॉल्ड हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे वही इसलिए करते हैं कि उसको हमने सिंबॉलिक डिफरेंशिएट करना होता है। जब हम सिंबॉलिकली अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती हैं x - y होल स्क्वायर, जब इनको हम सिंपलीफाई करना होता है तो इसके लिए हमें, क्योंकि ये हमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है, x और y सिंबॉलिकली होते हैं, तो इनको हमने पहले सिंबॉलिक एज ए रिप्रेजेंट करना होता है। SY/MS XY लिखेंगे। ठीक है, SY/MS सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड है। ठीक है, कोडिंग है इसकी SY/MS से। ठीक है, उसके बाद XY डिक्लेयर हो जाएगा एज ए सिंबॉलिक। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखनी है, तो एक्सप्रेशन के बाद हम जब क्लिक करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनके लिए हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अदरवाइज़ उनका आंसर सही नहीं आता। जैसे cos π/2 है या sin π/2 है। ठीक है, इनका आंसर से सेम नहीं आता। जैसे cos π/2 का आंसर मैटलैब के अंदर जब हम करेंगे तो 6.123(2e-17) आता है, जबकि cos π/2 का रियली जो इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि cos π/2 इज इक्वल टू 90 cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए हम इसको सिंबॉलिक एज रिप्रेजेंट करके इसको शो करेंगे। ये भी मैं आपको मैटलैब के अंदर करवाता हूँ खुद से, ताकि आप प्रैक्टिकली भी देख सकें कि कैसे हो रहा है। कोशिश करनी है कि साथ साथ इस चीज़ को देखते जाना है, लेक्चर वगैरह को, और ख़ुद भी कोडिंग करते जाना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा दूँ। और 4 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई गूगल मीट पे सेक्शन रखूँ, जिसमें मीटिंग में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकें। आगे आ रहते हैं सब्स्टिट्यूट कमांड, यानी कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है कोई, उसमें हमने x की जगह पे या y की जगह पे कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, वो उसकी कोडिंग हम मैटलैब में कैसे करेंगे। उसके लिए सब्स की कमांड यूज़ होती है, SUBS। कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, हम उसको फॉर एग्जांपल मैंने पीछे भी कहा था आपको, उसको कोई अपने तौर पे वेरिएबल का नाम देना चाह रहे हैं। यहाँ पे उसने u का नाम दिया, u इज़ इक्वल टू x + y²।
ये देंगे, एक्सप्रेशन आ जाएगी, आप सब्स्टिट्यूट लिखेंगे इनटू यू फंक्शन है वेरिएबल, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं 2 की, ठीक है, x2 हम ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एरर। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर एरर आ जाता है, क्योंकि कोडिंग हो रही है तो कोडिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, एक स्पेस का भी मसला हो तो एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें साइन 10 जैसे साइन के बाद जो भी चीज़ हमने लिखनी होती है उसके अराउंड ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो एरर आ जाता है। जैसे साइन 10 लगाया हमने तो एरर आ जाता है, अगर साइन 10 के अराउंड ब्रैकेट लगा दें तो वो एरर नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और उसके बाद ये है कि मैटलैब का जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपके पास 3 विंडो शो होती है। मेरे पास अभी मोबाइल है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो ये देखें ऐसी 3 विंडो शो होंगी। कमांड विंडो, ठीक है, इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, ये कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक है, तो यानी कि हम इसके अंदर कमांड इंटर कर सकते हैं। जो कमांड इंटर करेंगे वो एडिटेबल नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आपके वेरिएबल स्टोरेज हो रही होती है, कमांड हिस्ट्री के अंदर आप जो जो कमांडें दे रहे होते हैं मैटलैब को वो स्टोर हो रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अभी हम मैटलैब के अंदर आ गए हैं। मैटलैब के अंदर हम आउटलाइन जो हमने किए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पहली एग्जांपल दी हुई थी अरिथमेटिक, डिफरेंट सिंबल्स लगा के हमने उसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट अरिथमेटिक सिंबल को हमने यूज़ किए और हम देखेंगे कि मैटलैब इसका आंसर कैसे सेव करती है और इसका आंसर कैसे निकालती है। ओके, मैंने 7 + 3, ठीक है, ये हमने एक अरिथमेटिक की एक्सप्रेशन लिखी है। हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आंस के अंदर इसका आंसर सेव हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि अब हम इसका इस वैल्यू के साथ कोई और फंक्शन करें, फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, हमें दोबारा ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम अंडर रूट लगा के इसको लिखें, नहीं, हम जस्ट ऑफ स्क्वायर रूट लिखेंगे, SQRT स्क्वायर रूट इनटू वैल्यू लिखेंगे तो हमारा वो फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि आंस वेरिएबल के अंदर मैटलैब हमेशा जो अपना आंसर सेव करती है वो आंस मैटलैब के अंदर ही आंस वेरिएबल के अंदर ही सेव करती है, ठीक है। उसमें ये देखें हमने अभी अपना आंसर लिखेंगे, आंस इंटर करेंगे तो ये अगेन आंस के अंदर एक और आ गया। अभी हम चाहते हैं कि आंस का स्केयर लें, ठीक है, 11.0045 का हम दोबारा स्केयर लेते हैं, आंस लिखेंगे, पावर स्केयर, दोबारा वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसलिए हम आगे एक और चीज़ पढ़ाई जाएगी कि हम इसको अपनी तरफ से कोई किसी वेरिएबल का नेम असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल u असाइन कर देते हैं, a = ठीक है, सही है, कोई भी एक्सप्रेशन जो हमने लिखनी थी वो लिख देते हैं तो हमें वो इजी हो जाता है। जब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट इंटू a लिख देंगे, ठीक है। वो जब हम कोई वेरिएबल खुद से असाइन करेंगे तो मैटलैब उसको उसके अंदर सेव करेगी। अगर आप कोई असाइन नहीं करते तो मैटलैब उसको आंस के अंदर सेव करती है। अभी हम इसको सारे डाटा को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्लियर ऑल, क्लोज ऑल एंड CLC, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, हमेशा करनी है, क्योंकि पीछे कोई वेरिएबल सेव होता है, अगर हम आगे उसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पीछे कोई x का वेरिएबल सेव हुआ, हमने क्लियर नहीं किया, तो हम दोबारा उसको x के वेरिएबल कोई भी यूज़ करेंगे तो वो x की लास्ट वैल्यू लेगा, ना कि ये वैल्यू लेगा, ठीक है, जो हमने उस वक्त असाइन की होगी। अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। साइंस के जैसे कि हम किसी भी चीज़ को हमने अपनी तरफ से कोई वेरिएबल असाइन करना है, हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसके अंदर एरर आएगा, लाजमी बात है, हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। साइंस स्क्वायर इंटू 1, साइंस स्क्वायर इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, साइन इंटू 1 की वैल्यू तो आ सकती है, बल्कि साइंस स्क्वायर इंटू 1 की वैल्यू नहीं आ सकती, इसका स्क्वायर बाद में लिया जाता है। हम इसको अलग-अलग वेरिएबल असाइन करते हैं। a = साइन इंटू 1, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके, a = साइन इंटू 1 और b = काज इंटू 1 का वैल्यू असाइन करेंगे तो इनके दोनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। a = साइन इंटू 1, ये आंसर आ गया। b = साइन इंटू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी, b = काज इंटू b लिख दिए, b = काज इंटू 1 आना था,
1। ठीक है, कोई भी चीज़ अब थोड़ी सी करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर के लिए आपको पता है कौन सी चीज़ सिंबल यूज़ होता है, हेड का सिंबल यूज़ होता है, ए हेड स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी हेड स्क्वायर। ओके, इंटर करेंगे तो आंस के अंदर इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको क्लियर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्लियर लाजमी करना है, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप हैं क्लियर लाजमी करें ताकि पीछे वाले वेरिएबल क्लियर हो जाए और आपको नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लाजमी बात है कोई ना कोई मसला आएगा, एरर लाजमी देगा मैटलैब। ठीक है, क्लियर ऑल करेंगे, क्लोज ऑल एंड CLC कर दें, कोई मसला नहीं, क्लोज ऑल ना करें। अब हम आगे हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है जी, हाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन आ गई, यहाँ एक्सप्रेशन आ गई है कोई भी हमारे पास, अलजब्रिक एक्सप्रेशन आई मीन x-y इंटू, यानी कि जिनको हम जस्ट सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है, x और y एज ए वेरिएबल ही यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सिंबॉलिक, सबसे पहले उसमें हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है x और y को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखनी है ताकि x और y का अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मैटलैब एरर देगा। समझ आ गई है। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख के हम इंटर करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई कर देगा मैटलैब। ठीक है, ये देखें सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, SYMS सिंबॉलिक्स XY। एक्सप्रेशन लिखेंगे, आंस के अंदर उसको सिंपली कर दिया। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही सेम ही आंसर आएगा। अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स, वो कहता है कि सिंप्लीफाई करो, अगर फैक्टर बनाने हैं तो हमने फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर। ठीक है, वो फैक्टर का ऑप्शन भी आ जाता है। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि इसको आंस को फैक्टराइज करते हैं। ये देखें इसके 3 फैक्टर बन गए। ओके, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये इसका जो आंसर आया हुआ है यही आएगा, क्योंकि मज़ीद x - y ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ये देखें आंस सिंप्लीफाई, तो दिस आंसर विल बी सेम एज लाइक अबव। ओके, आंस इंटर करेंगे तो देन एंटर, ये देखें। ठीक है, ये समझ आ गई है। इसके बाद हमने क्लियर करना है इन सब को, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। कुछ करने के साथ साथ करने हैं खुद प्रैक्टिकली हाथ से। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आपके पास एरर आएगा। अगर कोई भी एरर आता है तो बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। ठीक है, और क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम अब आते हैं इसमें अगेन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसका सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉस पाई वाला, बल्कि हाँ वो रहता है, कॉस पाई वाला कर लेते हैं पहले। कॉस पाई इंटू 2, इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू डिफरेंट है ये, हालांकि cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो उसी 0 के बराबर होती है। इसलिए हम सबसे पहले इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, cos इंटू सिंबॉलिक π/2 लिखेंगे। ब्रैकेट लाजमी लगानी है, देखें यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिंबॉलिक इंटू π/2। π/2 ये इंटर किया, यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसको ज़ीरो आएगी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू सही दे रहे हैं, हमने पीछे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट नहीं किया था तो मैटलैब उसका आंसर गलत दे रहा था। अगर मैटलैब के अकॉर्डिंग उसका आंसर वो आता है। ठीक है, हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिया पाई को, तो वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लेगा। ओके, ये हो गया। अब हम इसको इसके बाद करेंगे क्लियर एंड क्लोज, क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल CLC। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन का, यानी कि कोई वैल्यू दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है,
उसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई दिया हुआ है हमारे पास, होल स्क्वायर है, ये सेम ही आ जाएगी जब हम इसको एंटर करेंगे, सही है। लेकिन हम इसको सबसे पहले सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x और y को, ओके, रिप्रेजेंट हो गए हैं। उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम उसको कोई भी अपनी तरफ से असाइन कर देंगे नाम, वेरिएबल का नाम असाइन कर देंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल है, हमने a असाइन कर दी, a इज इक्वल टू x माइनस वाई होल की पावर स्क्वायर, ठीक है, एंटर किए, ये आ गया है। अब हम इसके सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह पे हम किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x या y की जगह पे, हम y की जगह पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे सब की कमांड यूज़ होगी, इनटू फंक्शन a कोमा, जिसकी जगह पे हमने वैल्यू असाइन करनी है वो y, और जो वैल्यू असाइन करनी है वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं y प्लस x, इस y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई? तकरीबन आप लोगों को ये सब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन थिंग मोर रहती है, हम इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये लेक्चर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो भी क्यूरी हो आप ज़रूर पूछिएगा। क्लियर ऑल CLC एंड नो वी मूव टूवर्ड्स एरर की तरफ, कि हमने जब रॉन्ग करते हैं तो एरर कैसे आता है। देखिए अभी 10 के अराउंड ब्रैकेट लगाते तो हमारे पास एरर नहीं आना था, साइन 10 लगाया एरर आ गया, साइन इनटू 10 लगाएंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। ये देखें, गुड हो गया ये चीज़, ये देखें एरर आएगा जब भी आप यहाँ पे इवन देन एक स्पेस का भी मसला होगा तो आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।